अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर। मैं 2 दिन के लिए लंदन जा रहा हूं। सोचा कि आप लोगों को भी साथ ले चलूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पहले जा चुके हैं, ताकि उनकी यादें ताज़ा हो जाएं, और उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक गए नहीं। जहाज़ लग चुका है। जो क्रू है एमिरेट्स एयरलाइन का, वो हमसे पहले जहाज़ में आ रहा है। बहुत सारे लोग अपने अपने सफ़र पे जा रहे हैं। अलग अलग मुल्कों की एयरलाइंस आपको नज़र आएंगी। हमारा सामान अब लोड होने के लिए तैयार है, और जाहिर है जब सामान लोड हो जाता है तो फिर आपको ये कंफर्म होता है कि खाने का भी, कैटरिंग का सामान भी हो, सो भूखा कोई नहीं रहेगा आज। जहाज़ की तैयारी हो चुकी, फैंस को रेडी कर लिया गया है। दुबई में अच्छे खासे बादल हैं, जिसकी वजह से हम सब बहुत हैप्पी हैं। ब्रिटिश एयरवेज हो या कोई भी एयरलाइन, लेकिन जो एमिरेट्स एयरलाइन की बात है वो अलग ही है। कॉफ़ी की एक चुस्की ली और बाहर का मंजर देखने लगा कि दूसरे जहाज़ अपनी अपनी मंजिल पे कैसे जा रहे हैं। सब लोग फिल्म्स के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। बाहर से देखकर कि अब हम सब लोगों ने अपना अपना सामान तो रख लिया, और मैं ज़रा अपनी शक्ल देख लूँ कि भाई ठीक तो नज़र आ रहा हूँ ना। अब यहाँ पे सेफ्टी वीडियोस सब लोगों को दिखाई जाती हैं। सेफ्टी के बाद फिर से आप बाहर देखते हो कि आपका जहाज़ रिवर्स होना शुरू हुआ है कि नहीं। लेकिन जाहिर है एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग होते हैं। ये हमारी लाइन रनवे पे आ गई है, और गाड़ियाँ सब लोग रेडी हैं। अमला क्यू देने के लिए तैयार है, गेट रेडी फॉर डिपार्चर। और ये हमें सिग्नल मिल गया। हमारा जहाज़ पीछे की तरफ आ रहा है, और हमसे पहले जिसने फ्लाई किया वो सामने जा रहा है। ये सारी चीज़ें, और सामने ख़ास तौर पे बुर्ज खलीफा का मंजर आपको बहुत अच्छा लगता है। हमारा जैसे जहाज़ उड़ने लगा है और एक रनवे पे आया है, ये उड़ने का मंजर कमाल ही होता है। ज़िंदगी हो या जहाज़, उड़ता हुआ इंसान बहुत खूबसूरत लगता है। अब आप कहेंगे कि ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ मैं? मेरे मोबाइल फ़ोन से जितना जूम में कर सकता था मैंने कर दिया। ये दिखा इसलिए रहा हूँ कि सामने वाली रेड बिल्डिंग के पीछे मेरे घर की बिल्डिंग है, पानी के बिल्कुल सामने। तो अपने घर को देख के हेलो हेलो बाय बाय करना बहुत अच्छा लगता है। और पानी से तो वैसे ही एक मोहब्बत, एक इश्क है। जब ऊपर से आप देखते हो तो आपको बहुत खूबसूरत लगता है ये ब्लू वाटर। कहीं कहीं खुशकी। ये बहुत सारी बोट्स हैं जो सामान लेकर आ रही होती हैं दुबई अपने अपने मुल्कों से, और जाहिर है यहाँ से आपको टाइटैनिक भी दिखाई दे रहे होंगे। ये टाइटैनिक बिल्कुल नहीं है, ये गाड़ियाँ और अनाज लेकर आने वाले हैं। बादलों के ऊपर आ गया हूँ मैं। जाहिर है 37,000 फुट की बुलंदी से आपको बहुत सारे थॉट आते हैं। आप यहाँ दुआ मांगते हो, कबूल भी होती है, और लो लंदन आ गया। आया इतनी जल्दी नहीं था, लेकिन मैं ले आया, क्योंकि फालतू की चीज़ें क्या दिखाऊं। हरियाली दिखाई दे रही है ना ऊपर से, हाँ यही खूबसूरती है। लेकिन जितनी हरियाली ऊपर से दिखाई दे रही है, इससे कई गुना ज़्यादा सर्दी है लंदन में। और यहाँ पे जो मंजर दिखाई दे रहा है आपको, वो बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब है। जो लोग आ चुके हैं उन लोगों को मालूम है कि बिल्कुल रोड, और रोड के पास ही ये खूबसूरत सा पानी, पानी के बिल्कुल साथ ही रनवे शुरू हो जाता है। और आप जिस वक्त लैंड करते हो तो आपको एक बड़ा ही अपनायत का एहसास होता है। ये वीरानों में बना हुआ हीथ्रो एयरपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। और ये रहा मेरा जहाज़, और ये कर लिया हमने लैंड। सो सेफली हम पहुंच गए हैं यूके हीथ्रो एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे जाहिर है अभी सब लोग अपने अपने बैग लेकर, जाहिर है कस्टम क्लियरेंस होगा, इमिग्रेशन होगा, और इमिग्रेशन के बाद अपने बैग उठाए और बाहर की तरफ निकला। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गया हूँ, हीथ्रो एयरपोर्ट पे हूँ इस वक्त, और बाहर बहुत शदीद सर्दी है। और मैं अभी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, और थोड़ी ही देर में बाहर निकल के बाहर का मंजर भी दिखा। तो मेरा हुलिया बड़ा अजीब हुआ हुआ, और ये मेरा बैग, मेरा कोट और मैं। तो यहाँ जो टेम्परेचर है इस वक्त तो -2 चल रहा है, अच्छी खासी सर्दी जिसको बोलते हैं। और बाकी आगे अब क्या क्या करना है, क्या क्या अपडेट होगी, और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह मैं बाहर आ गया। टर्मिनल 3 से शदीद किस्म की सर्दी है, दिमाग को फ्रीज कर देने वाली। और अभी मैं पार्किंग में जा रहा हूँ, जहाँ से अब होटल की तरफ रमा दवा हो जाएंगे। आज रश जो था ज़रूरत से ज़्यादा था, और इसीलिए
जो भी सामान वामान आ रहा है लोगों का वो थोड़ा लेट ही आ रहा था। और कस्टम और बॉर्डर एजेंसी वाले और ये सारे जितने भी हैं वो बहुत एक्टिव हैं। जाहिर है बहुत सारे लोग गैर कानूनी तौर पर भी आते हैं तो उनको चेक करने के लिए, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का भी ख्याल रखिए। हाँ जी, कैप ले ली है और ये बहुत एक्सेल साइज की गाड़ी होती है, आप देख सकते हैं। और बहुत ईजी है कि आप अगर कोई कैप यूज करते हो तो हमसे भी आप कर सकते हो, अराइव होने से पहले भी गाड़ी को कर सकते हो, फेयर भी ज़्यादा नहीं होता। होटल जाते हुए बाहर के मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा सर्दी, बादल, बारिश और गाड़ियों का रश, क्योंकि ये जो ऑफिस टाइम होता है इस टाइम पे निकलना फजूल होता है, लेकिन क्या करें, जहाज़ का जो भी शेड्यूल बना होता है वैसे ही हमें आना पड़ता है। ये एयरपोर्ट के करीब ही ज़ाहिर है बहुत सारे मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं। कहीं कहीं लोग स्टॉप करते हैं, खाना वगैरह भी खाते हैं, लेकिन मेरे लिए इस वक्त ज़रूरी है चेक इन करना, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र और उसके बाद फिर खाने वाने का कोई प्लान करेंगे। ये एक बाजार है लंदन में, एरिया है जहाँ पे आपको पाकिस्तानी खाने बहुत मिलेंगे, थोड़ी सी इंडियन शॉप्स भी हैं और ये एंड तक सारे के सारे हैदराबादी फूड आपको चाहिए, पाकिस्तानी बिरयानी चाहिए, आपको लाहौरी नाश्ता चाहिए। सामने लाहौरी नाश्ते की दुकान है जिसकी बहुत ज़्यादा लाइट है, और आगे चाइनीज़ और बहुत। ये एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चीनी चोर, मालूम है इसलिए चीनी चोर क्यों नाम रखा है। ओके जी, मैं आ गया हूँ होटल और ये है होटल का इनसाइड व्यू, सारा बहुत अच्छी पेंटिंग्स और सब चीज़ें आप देख रहे हो। रिसेप्शन की तरफ मैं जा रहा हूँ, बहुत अच्छा इंतज़ाम है कि अगर आप आते हैं वेट भी कर सकते हो, वॉल्स पे काफ़ी कुछ बना हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त सा एक यूनिक सा है फ़ोटो बनाने के लिए यादगार, और वेटिंग एरिया भी इसी को बोलते हैं। और इस साइड पे भी आप लोग कोई चीज़ लेनी हो तो ले सकते हो। पहले मैं आपको दिखा दूँ, फिर मैं चेक इन करूँगा। और ये सारा ये एरिया है, और यहाँ किसी भी व्यू पे बैठ के आप अगर अपनी वीडियो या पिक्चर्स बनाओगे, ये खाने का वो है एरिया कि आप अपनी अपनी कोई भी खाने की चीज़ इन एरियाज में ला के आप बैठ सकते हो। ये ह्यूज रिसेप्शन है, ये बहुत बड़ा, और वो है चेक इन एरिया जहाँ पे अभी मैंने चेक इन करना है। लेकिन पहले आपको दिखा दें, इसमें कुछ मॉकटेल्स हैं जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। और देख लो मैं चलता ही जा रहा हूँ, ये एक ब्रिटन कार मिनी कूपर ये मैंने रखी है सामने आपको, और यहाँ पे आर्ट वर्क नज़र आएगा, पेंटिंग्स, और खाना वगैरह खाने के बाद आप यहाँ रख सकते हो वॉच। ये एक स्टेज सा बनाया हुआ कि अगर आप यहाँ बैठ के कुछ करना चाहो तो बहुत ज़बरदस्त है ये एरिया। सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए फ्री कॉस्ट, यानी टेबल टेनिस खेलना चाहो, स्नूकर, बिलियर्ड और सारी गेम्स आप लोगों के लिए फ्री। सो एक कमाल एरिया है जहाँ पे आप लोग अगर म्यूजिक के शौकीन हैं तो गिटार भी आप उठा के बजा सकते हैं। और ये एक बड़ी स्क्रीन है जिसमें एडवर्टाइजिंग की हुई है इन्होंने कि हम क्या प्ले कर रहे हैं इस वक्त। और ये अगर आप थक गए हैं तो छोटा सा बेड भी है, बच्चे वगैरह इसमें लेट भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। तो अभी मैं चेक इन कर लूँ, उसके बाद फिर आपको रूम अंदर से मैं दिखाता हूँ। जी, तो मैं आ गया अपने रूम में। ये कॉरिडोर है, बहुत ज़्यादा दूर तक रूम फैले हुए हैं। अब हम अंदर जाने की ट्राई करते हैं। मेरा बैग भी है, वाह, ये देख लीजिए, रूम बहुत अच्छा है। जो कि बैग पे ही इन्होंने पेंटिंग बनाई है जिस पे आपका हेयर ड्रायर, हैंग करने के लिए हैंगर्स, नीचे सामान रख सकते हैं आप। ये एक मिरर है तैयार होने के लिए। हेलो गाइस, मैं हूँ, और यहाँ पे केटल है, फ्री कॉफी चाय जो भी है। एक मैनुअल फोन बनाया हुआ इन्होंने, टेलीविजन, बेड को आप देख सकते हो। यहाँ पे सब जो साइड टेबल्स होती हैं वो क्रिस्टल की हैं जिसके अंदर लाइट्स हैं, और वायरलेस चार्जर का इंतज़ाम है। और ये रहा
बाहर का मंजर, बाहर आपको ऊपर से जो ओवरनाइट पार्किंग होती है वो होती हुई नजर आ रही है। मैं अपना सामान हमारा भी अनपैक कर दूं। और ये है इसका वॉशरूम। वॉशरूम में इन्होंने शावर कैबिन, डोर लॉक के साथ। अक्सर होटल में ये नहीं होता, और आपका ये टॉवल और ये सब कुछ चीज़ें बहुत कम होती हैं। सो मिलते हैं अगली नशिस्त में कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। अच्छा जी, मैं पहुँच तो गया, होटल में चेक इन करवा लिया। अब मैं बाहर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। मौसम थोड़ा ख़राब है, आप देख रहे हो, अच्छी खासी यहाँ पे हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। और सर्दी की वजह से लोग कम ही आपको दिखाई देंगे। लंदन एक कमाल का शहर है, जादू है इस शहर में। जो आता है वो वापस जाने का नाम ही नहीं लेता। आप यहाँ टैक्सी और बस और ट्रेन का इस्तेमाल करके किसी भी जगह जा सकते हो। ये खूबसूरत हाई स्पीड शॉट सिर्फ आपके लिए लिया है कि यहाँ लोगों का हजूम है। कोई कामकाज के लिए, कोई सिर्फ टूर करने के लिए आता है, यानी घूमने फिरने के लिए, और कुछ अपने कुत्तों को घुमाने के लिए आते हैं। लेकिन इस शहर का हुस्न ये है कि यहाँ जो भी आए यहीं प्यार करने लगता है। यहाँ प्यार करने वाले बहुत बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे, जो मेरे कैमरे की आंख से मुख्तलिफ लोग आपको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की खूबसूरत बातें करते हुए, एक दूसरे की बाहों में झूलते हुए और ऐतो पैमा करते हुए दिखाई देते हैं। खैर, यहाँ सर्दी बहुत ही शदीद है। आप देख रहे हो बाहर इतनी धुंध है कि दूर का मंजर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। जो आंख से दिखाई देता है उसमें और इस कैमरे की आंख में बड़ा फर्क है। सामने की कुछ गाड़ियां बिल्कुल नजर नहीं आ रही, और जाहिर है इतना फ्रीजिंग मंजर था कि अगर आप अपनी विंड स्क्रीन को पानी से साफ कर रहे हैं तो वो पानी भी फ्रीज हो चुका है। अब देखिए सामने का मंजर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। दुआ कर लेते हैं कि चलिए खैर आफियत से रेस्टोरेंट तक पहुंच जाऊं, और उसके बाद की बातें वो तो हम आपको बता ही देंगे। यहाँ पहुंच गया मैं रेस्टोरेंट, और ये खूबसूरत सी एक शाम, और इस शाम में आसमान पे बादल, कहीं कहीं सूरज का डूब जाना, और ये रहा वो रेस्टोरेंट जहाँ मैं आया हूँ। यहाँ काफ़ी सारा गोश्त फ्रेश दिखाई दे रहा है। आप अपनी मर्जी का कोई भी टुकड़ा गोश्त का ले सकते हैं। यहाँ पे स्टेक सबसे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, और आपके सामने ही उनको बनाया जा रहा होता है। हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। दुनिया के बेस्ट जो शेफ़ हैं वो इन्होंने हायर किए होते हैं, और थोड़े करतब तमाशे भी होते हैं, यानी आपके सामने आके आग लगाते हैं थोड़ी सी स्टेक को। स्टेक के अंदर बहुत सारा चीज़ भरा हुआ होता है। ये स्टार्टर है सिर्फ चॉप्स का, और ये मंजर म्यूज़िक के साथ साथ लोगों को दिखाए जाते हैं। सब लोग अपने खाने का वेट करते हुए इस आग वाले तमाशे को भी देख रहे होते हैं। ये जो होटल के मैनेजर हैं बड़े प्यारे थे, इन्होंने खुद आके प्लेट सर्व की, और यहाँ पे खाना बिल्कुल रेडी हो गया। लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, और हमने देखा कि हमारे सामने हमारी प्लेट में क्या है। देखो, ये तो मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ वहाँ, और आपको भी देख रहा हूँ। फ्रेंच फ्राइज, स्टेक, और ये खास ये मेरे लिए जो स्टेक आया उसको ये काटेंगे। चीज़ निकल रही है इसके अंदर। खाना खा लिया मैंने। उसके बाद मीठे की ज़ाहिर तलब होती है, तो ये आइसक्रीम वाला कुनाफा बहुत ज़बरदस्त लगता है। चलिए खाना पीना तो हो गया। ये एक मुख्तसर सा सफ़र था 2 दिन का। मैंने सोचा आपके साथ पहला दिन तो बिता ही लें। अब मैं वापस जा रहा हूँ होटल, क्योंकि आराम करना बड़ा ज़रूरी है, और बाकी किसी और ब्लॉग के साथ आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाऊँगा। ये सूरज भी डूबने वाला है, मेरी आंखें भी बंद हो रही हैं, लेकिन ये सफ़र अभी जारी है।